मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के हवाले से जिसमें नकल माफिया का राज बरकरार है। डायरेक्टर कराची रीजन यार मोहम्मद बलादी ने सेक्रेटरी तालीम समेत इदारों को आगाह कर दिया है। गुज़िश्ता रोज कुरंगी के सरकारी स्कूल में पुलिस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का एहलकार नकल कराते पकड़े गए थे। गुज़िश्ता रोज गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल कुरंगी 5 का दौरा किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं, आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आयमा, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, देखिए मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल माफिया ने जो है वो अपने पंजे गाड़ लिए हैं। डायरेक्टर कराची रीजन यार मोहम्मद बलादी ने सेक्रेटरी तालीम समेत मुतालिका हुकाम को जो है वो सूरत हाल से आगाह कर दिया है। डायरेक्टर स्कूल कराची का DG ASF अदनान आसिफ शाह को भी जो है वो खत लिखकर आगाह कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज कोरंगी के सरकारी स्कूल में पुलिस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का एहलकार जो है वो नकल कराते हुए पकड़े गए थे। गुज़िश्ता रोज गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल कोरंगी 5 का जो है वो डायरेक्टर स्कूल ने दौरा किया। यार मोहम्मद बालादी का कहना है कि दौरान इम्तिहान गैर मुतालिका अफराद जो है वो इम्तिहानी मरकज में मौजूद थे। पूछगछ की तो पता चला कि सेंटर सुपरिटेंडेंट का भाई जो पुलिस एहलकार था वो नकल करा रहा था। पुलिस एहलकार के साथ ASF का एहलकार भी जो है वो नकल कराने में मुलविस पाया गया है। कोरंगी के सेंटर पर नकल के लिए हर बच्चे से 1000 से 5000 रुपए जो है वो लिए जा रहे हैं। डायरेक्टर यार मोहम्मद बालादी का मजीद बताना है कि सेंटर सुपरिटेंडेंट ने मुझे और मेरी टीम को जो है वो हिरासा भी किया, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। दोनों गैर मुतल्लिका अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फौरी एक्शन लेते हुए सेंटर के 163 सेंटर सुपरिटेंडेंट अली हबीब को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। पुलिस एहलकार और ASF एहलकार की शिकायत जो है वो मुतल्लिका हुकाम से भी कर दी गई है। इस हवाले से चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को भी जो है वो खत लिखकर आगाह कर दिया गया है। जबकि डायरेक्टर यार मोहम्मद बलादी का मजीद बताना है कि कोरंगी के इम्तिहानी मरकज में फर्नीचर नहीं है, सहूलियात का फुकदान है। डायरेक्टर स्कूल ने सेक्रेटरी तालीम से कायम मकाम जिला तालीमी अफसर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। डायरेक्टर कराची रीजन यार मोहम्मद बलादी ने एतराफ भी किया है इस बात का कि स्कूल में फर्नीचर सहूलियात की फरहमी की जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदार महकमा तालीम सिंध के जिला तालीमी अफसर और हेड मास्टर की होती है। जी आयमा खान हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया। पब्लिक सेक्टर की तमाम यूनिवर्सिटियों की गैर मंजूर शुदा अलाउंसेस की तकसीम रोक दी गई। सरकारी जामियात से मुतालिक महकमा जामियात एंड बोर्ड्स का बड़ा फैसला सामने आया है। इस पर मजीद मालूमात हासिल करते हैं सैयद जुबैर राशिद से। जुबैर, आगाह कीजिएगा इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, देखें महकमा जामियात एंड बोर्ड का सूबे की सरकारी जामियात से मुतल्लिक अहम फैसला सामने आ चुका है। सिंध हुकूमत ने पब्लिक सेक्टर की तमाम यूनिवर्सिटियों के गैर मंजूर शुदा अलाउंसेस की तकसीम जो है वो रोक दी है। सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड का सूबाई यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, चेयरमैन HSC और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IB को खत इरसाल उन्होंने किया है। बेकायदा और गैर मंजूर शुदा अलाउंसेस अरबों रुपए के नुकसान का सबब बन रहा है। खत का ये मतन है, जबकि खत के मुताबिक वाइस चांसलर गैर मंजूर शुदा अलाउंसेस पर गौर खोज करने के लिए अपनी सिंडिकेट का खुसूसी इजलास तलब कर सकते हैं। जबकि खत में ये भी कहा गया कि बेकायदा गैर मंजूर शुदा अलाउंसेस की तफसीलात का पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को गौर फिक्र और मालियाती उसूलों को हासिल करने की जरूरत है। महकमा जामियात का वाइस चांसलर को गैर मंजूर शुदा अलाउंसेस को सिंडिकेट के आइंदा इजलास में खुसूसी एजेंडे के आइटम के तौर पर रखकर गौर करने की हिदायत मुतल्लिका यूनिवर्सिटी की माली हालात को मद्देनजर रखते हुए तमाम वाइस चांसलर अकलमंदाना फैसला महकमा जामियात एंड बोर्ड ने नोटिफिकेशन में ये वादे किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद जुबैर राशिद अपडेट कर रहे थे। MKM ने अरकान असम्बली का इजलास शाम 5 बजे तलब कर लिया है। इजलास में सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। असम्बलियों में कराची का मुकदमा लड़ने से मुतल्लिक अमूर पर मुशावरत की जाएगी। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा जरा। जी बिल्कुल, MKM पाकिस्तान ने अरकान कौमी व सूबाई असम्बली का अहम इजलास आज शाम 5 बजे मरकजी इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में तलब कर लिया है। इस इजलास की सदारत जो है कन्वीनर MKM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जबकि इसके साथ साथ इस इजलास में कौमी व सूबाई असम्बली में कराची का मुकदमा लड़ने से मुतालिक जो है मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की जाएगी। ज़राए MKM का कहना है कि इस इजलास में
तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे बहस आएंगे, जबकि अरकान कौमी व सूबाई असम्बली को हल्कों पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने की हिदायत भी दी जाएंगी। इजलास में अवामी राब्ते बेहतर करने से मुतालिक भी अहम फैसले लिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार। कमिश्नर कराची के रिलीफ देने के इकदाम बेसूद साबित हो गए। रिटेलर्स ने सरकारी निर्खनामा रद्दी की टोकरी में डाल दिया। आटा, चीनी और रोटी सरकारी कीमत से महंगी दामों फरोख्त हो रही है। इस पर मजीद बात करेंगे। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल देखें, कमिश्नर कराची ने पे दर पे इजलास तो तलब किए, लेकिन अब देखने के कीमतों का तयन कर दिया। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि कमिश्नर कराची की जानिब से इजलास तो तलब किए गए थे और इस पर मज़ीद बात करेंगे। काविश मेमन ने दोबारा हमें ज्वाइन किया है। काविश, क्या तफसीलात बता रहे थे, आप बताइएगा। काविश मेमन से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को आगाह करें कि कमिश्नर कराची की जानिब से इजलास बुलाए गए थे जो कि बेसूद साबित हुए हैं। रिटेलर्स ने सरकारी निर्खनामा जो किया गया था, डन किया गया था, उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया है, मानने से इनकार कर दिया है। आटा, चीनी और रोटी सरकारी कीमत से महंगे दामों फरोख्त की जा रही है, जिससे शहरी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरी रो पड़े हैं कि महंगाई की पहले ही बहुत ज़्यादा लहर जो है वो बरकरार है और इतनी महंगी रोटी कहाँ से लें, चीनी कहाँ से लें, आटा खाएं, चीनी, इन चीज़ों के लिए महंगाई जो है वो बढ़ गई है और इन चीज़ों के लिए पैसे नहीं बचते हैं। शहरियों की जानिब से ये कहा गया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। रिटेलर्स के ने सरकारी निर्खनामा रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। मज़ीद बात करेंगे काविश मेमन से। काविश, आगाह कीजिएगा इस सवाल से। और शहरी जो हैं वो भी काफ़ी परेशान हो गए हैं। कमिश्नर कराची के रिलीफ देने के इकदाम बेसूद साबित हो गए हैं। आटा, चीनी और रोटी की सरकारी कीमत से महंगे दामों फरोख्त हो रही है। सरकारी निर्खनामा रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। अहम इजलास किए गए थे जिसमें कीमतों का तयन किया जाना था और हुआ भी, लेकिन उसको मानने से इनकार कर दिया है रिटेलर्स ने। शहर कायद में रोटी भी सरकारी कीमत पर फरोख्त नहीं की जा रही। तंदूर की रोटी ताहाल 20 रुपये से 30 रुपये और चपाती 15 रुपये से 20 रुपये तक बेची जा रही है। इस सवाल से अपडेट हासिल करेंगे वसीम इफ्तिखार से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर कराची की जानिब से 9 मई को रोटी की कीमतें जो है वो मुकर्रर की गई। अगर हम बात करें तंदूर की रोटी की, तो तंदूर की रोटी जो है जिसका 120 ग्राम का जो पेड़ा है उसकी जो कीमत है वो तकरीबन 70 रुपये मुकर्रर की गई है। और चपाती की बात करें तो 100 ग्राम पेड़े की जो रोटी होगी यानी कि चपाती होगी उसकी कीमत 12 रुपये मुकर्रर की गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी 5.5 के एक तंदूर पर और यहाँ पर रोटी की क्या कीमतें जानते हैं जो तंदूर के मालिक हैं। भाई, आप तंदूर की रोटी किस रेट पे बेच रहे हैं और चपाती किस रेट पर बेच रहे हैं? चपाती का जो रेट है वो हमारा है 15 रुपये और रोटी का जो रेट है वो है 20 रुपये। वैसे अमूमन हम 18 रुपये की चपाती चला रहे थे और रोटी 25 रुपये की थी। तो अभी रेट आटे के नीचे आने की सूरत में हमने थोड़े से रेट कम करें। अब लोग आवाम ज़रूर ये कह रही है कि आटे पे पैसे कम हों। वो लाजमी है कि आटे पे ज़रूर कम होए, फ़ाइन मैदे पे इतने पैसे कम नहीं हुए। चक्की ज़रूर इन लोगों ने सस्ता कराए, फ़ाइन मैदा जो है वो इतना सस्ता नहीं हुआ है जितनी आवाम समझ रही है। ठीक है। और गवर्नमेंट जो रेट दे रही है आटे का वो ये दे रही है, रोटी का जो रेट दे रही है वो ये दे रही है कि आप 120 ग्राम की रोटी बनाएं। अब 120 ग्राम की जो है तंदूर की रोटी नहीं बन सकती, बजाय चपाती ज़रूर बन सकती है। एक कम से कम तंदूर की रोटी का वज़न जो है वो 160 ग्राम होना चाहिए। अब गवर्नमेंट के कहने पे हम ज़रूर चलें कि रोटी जो है 120 ग्राम की पकाएं, तो अब वो रोटी नहीं बनेगी, फिर वो बिल्कुल चपाती की तरह बनेगी। उसमें हम मेयार नहीं दे सकते आवाम को। जी बिल्कुल, ये थे तंदूर के मालिक। इनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से रोटी की कीमतें तो मुकर्रर कर दी गई हैं, आटे की कीमतों में भी कमी वाक़ई हुई है, लेकिन फ़ाइन आटा और मैदा जो कि तंदूर की रोटी और चपाती
के लिए इस्तेमाल होता है उसकी कीमतों में जो है वो कमी वाक़ई नहीं हो सकी जिस तरीके से होनी चाहिए थी। तमाम अखराजात को मद्देनज़र रखते हुए रोटी को फ़रोख्त किया जाता है, उसकी कीमतों को मुकर्रर किया जाता है। उनका कहना है कि आटे में बिलखुसूस फ़ाइन आटे और जो मैदा है वो सस्ता नहीं हो सका, इस वजह से जो है वो सरकारी कीमतों पर रोटी फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं है। जी, इंसान दोस्त गैस मंसूर का सस्ती रोटी का रिलीफ आवाम तक पहुंचाने का मुतालबा। कहते हैं हुकूमत ने रोटी सस्ती कर दी मगर तंदूर वाले महंगी बेच रहे हैं। पंजाब में कमिश्नर खुद दुकानों पर जाकर रेट चेक कर रहे हैं। हुकूमत सिंध तंदूर वालों से रेट कम कराए, मजीद क्या कहना है आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक तंदूर पे आया हुआ हूँ और आपको पता है कि जैसे पंजाब हुकूमत ने भी आटे के रेट बहुत कम किए हैं, इस तरह सिंध हुकूमत ने भी आटे के रेट बहुत कम किए हैं। लेकिन जितने भी तंदूर वाले हैं आप ये देखें, ये रोटी उसी तरह ही दे रहे हैं, 35 रुपए, कोई 30 रुपए, कोई 25 रुपए। आप बताएं, कहीं पे आटा मिल रहा है 5 किलो का तोड़ा मिल रहा है 100 रुपए का, कहीं 140 का, कहीं 180 रुपए का। मैं आज अपील करता हूं कि सिंध गवर्नमेंट ने जैसे आटे के रेट कम किए, प्राइस कंट्रोल वालों को अब एक्शन लेना चाहिए। जैसे पंजाब की गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स भी जा रहे हैं, वो भी तंदूरों पे जा रहे हैं, वहां पे रेट चेक करते हैं, डेली की बेसिस पे करते हैं। कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स वहां पे पूरे पंजाब में विजिट करते हैं कि उन्होंने क्या रेट दिए। वहां पे 16 और 20 रुपए रेट किया। क्या पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है? क्या सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? और आप पाकिस्तान है। सिंध के चीफ मिनिस्टर को, सिंध के मिनिस्टर्स को भी चाहिए कि तंदूर वालों से रेट कम कराएं, क्योंकि आपने आटा कम किया ताकि गरीब आदमी की पहुंच में कुछ चीजें आ सकें। लांढी नंबर 6 में कचरा कुंडी बने पार्क को बहाल ना किया जा सका। कब्जा माफिया ने पार्क की अराजी पर तामीरात शुरू कर दी। इलाका मकीन कहते हैं हुकूमत पार्क से कब्जा खत्म करा के इसे बहाल करे। रिजवान अहमद की रिपोर्ट है। ये है लांडी नंबर 6 सेक्टर 4D यूनिट कमेटी नंबर 4 का वो बदनसीब पार्क जो 3 दिहाइयों से कभी पार्क तो कभी शादी हॉल और फिर कचरा कुंडी का रूप धारता रहा, मगर अब ये आ गया है कब्जा माफिया के शिकंजे में, जिसकी तामीरात पर अहले मोहल्ला शदीद परेशान है। इलाका मकीनों का कहना है कि पार्क की अराजी के तस्दीकी अमल में KDA ताखीर कर रहा है। लांडी टाउन के जो लैंड डिपार्टमेंट के अमला है वो यहाँ पर आया था, वो विजिट करके गया, इनसे कागजात वगैरह लिए, वेरीफाई के लिए KDA को भेजे में। अब वो KDA अभी डिले कर रहा है काम को और अभी तक उन्होंने वेरीफाई नहीं किया है। तामीराती काम अपने ज़ोर शोर से जारी है, कोई काम रुका नहीं है। बच्चे हों या बड़े, सब के सब इस पार्क की बहाली के लिए ख्वाह हैं। रात में पता चला कि ये प्लाट कट गए जो गैर ज़रूरी और गैर मुनसिफाना है। ये यहाँ पे जो नर्सरी है तो नर्सरी की सूरत में ये रहना दिया जाए, माहौल अच्छा किया जाए, ना कि हम अपना प्लाटिंग को इधर उधर तब्दील करें या कोई से भी जगहों को उठा के इधर लैंड माफिया वाले कहते हैं यार चूड़िया इधर चले, इधर उधर ना बसाया जाए। ये हम लोग रोड पे खेलते हैं, अगर ये पार्क बन जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन ये पार्क बन नहीं रहा, पता नहीं अब ये क्या करना चाह रहे हैं इसका। शहरियों का मुतालबा है कि पार्क की जमीन पर कब्जा और कचरा कुंडी का खात्मा करके इसे असल शक्ल में बहाल किया जाए, ताकि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के साथ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल किया जा सके। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के रईस जाफरी रोड पर हादसा मामूल हो गए। शहरी कहते हैं शाहराह पर तेज रफ्तार गाड़ियां लोगों को कुचल रही हैं। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के रईस जाफरी रोड से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, जो कि सिंध हुकूमत ने अपने मेगा प्रोजेक्ट के तहत KDA से तामीर करवाया था, लेकिन इंजीनियरिंग की कुछ खामियां जो हैं वो इस शाहराह की तामीर में रह गई, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद जो है यहाँ लुक़मा अजल बन चुके हैं ट्रैफिक हादसात की वजह से, और मुताद्दिद जो है वो ज़ख्मी भी हो चुके हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये रईस जाफरी रोड जो है, जिसका आगाज़ नमक बैंक से होता है और पीपल्स चौरंगी तक जाता है, 2 रविया ये शाहराह तकरीबन 2 किलोमीटर तवील इंतहाई तेज़ ट्रैफिक जो है यहाँ से गुजरता है। इसमें जो U-टर्न बनाए गए हैं उसमें इंजीनियरिंग का कोई ख्याल नहीं रखा गया है, और इस हवाले से जो U-टर्न बनाए गए हैं वो ऐन गलियों के सामने कर दिए गए हैं, जिसके नतीजे में अचानक जो है वो गाड़ियाँ निकलती हैं और बाहम तसादम हो जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे वीकेंड पे जो है गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की रेस भी लगाई जाती है। गैर कानूनी इस रेस को रोकने में भी इंतज़ामिया नाकाम है। अब तक बताया ये जाता है कि दर्जनों अफराद जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक हादसात का शिकार हो चुके हैं। 48 घंटे कबल भी एक हादसा हुआ था, मोटरसाइकिल टकरा गई थी, जिसके नतीजे में एक बच्चे समेत 2 अफराद की जानें ज़ाया हुई। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा सर, क्या सूरत हाल है इस रोड की? अस्सलाम वालेकुम।
मसला ये है कि रोड जब से बना है, जब से कम 8-9 बातें हो चुकी हैं, सही है। और इसमें अभी ये परसों एक बच्चा की बात हुई है और उनके साथ एक बुज़ुर्ग थे तो वो भी मरे। इससे पहले भी रमज़ानों के अंदर यहाँ से रोड पार कर रहे थे, नमाज़ पढ़ के आ रहे थे। मस्जिद है यहाँ पर और यहाँ पर स्कूल भी है, सारे इतने स्कूल टाइम पे बच्चे जाते हैं, बच्चियों का भी एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पर, इसलिए बेतहाशा ये एक्सीडेंट होते हैं। ये मुझे बताइएगा क्या वजूहातें हैं एक्सीडेंट होने की? वजूहात ये है कि यहाँ पर ये कट जो है ना, कट ये शायद आप खुद देख लेंगे गलत है यहाँ पर, इसलिए यहाँ से ये इंटर से एक गली ये है, एक गली ये है, एक गली है, चार रास्ते यहाँ से आ रहे हैं। अब एक कट से 4 गाड़ियाँ एकदम आ जाएं तो वो आने वाला तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि मैं जाऊँगा। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे जो यू टर्न बनाया गया है, कट बनाया गया है 2 सड़कों को मिलाने के दरमियान, उसके इतराफ़ में जो है कई रास्ते निकलते हैं, इलाका मकीन आते हैं और अचानक हादसे का शिकार हो जाते हैं। जिस तरह डीसी सेंट्रल के ऑफिस के सामने मुतालबा ये किया जा रहा है कि जो स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं यहाँ पे भी फिलफौर स्पीड ब्रेकर बनाए जाएँ ताकि कीमती जानों को महफूज बनाया जा सके। जी, शहर में जगह जगह मनशियात का आज़ादाना इस्तेमाल होने लगा। सुपरमार्केट, थाने और एसपी लियाकताबाद के दफ्तर के सामने डाक खाने पर नशे के आदी दर्जनों अफराद ने डेरे जमा लिए। मुतअद्दिद दरखास्तों के बावजूद भी सुपरमार्केट पुलिस की कार्रवाई नहीं सामने आ रही है। मज़ीद जानते हैं सलमान सलीम से। सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लियाकताबाद के उस मुकाम के ऊपर मौजूद हैं जहाँ पर मंशियात का खुला और आज़ादाना इस्तेमाल किया जा रहा है। डाक खाने के ऊपर मौजूद है, शार पाकिस्तान कहलाती है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, सामने जो है वो लियाकताबाद और सुपरमार्केट थाना है, उसी के बराबर में एसपी लियाकताबाद का दफ्तर है जहां पर एसपी लियाकताबाद और डीएसपी जो है वो बैठते हैं। दूसरी जानिब मंशियात का इस्तेमाल जो है वो किस तरह खुल्ला किया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। ये मेन डाक खाना है, यहाँ पर हेरोइनचियों की तादाद, नशे आवर लोगों की तादाद जो है वो आप देख सकते हैं। नशे का इस्तेमाल खुला किया जा रहा है। कौन कौन से नशे हैं इस हवाले से भी हमने थोड़ी मालूमात हासिल की हैं। मंशियात के अंदर चर्च का नशा है और आइस का नशा जो है वो बिल्कुल आज़ादाना उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस जो है वो कार्रवाई करने से गुरेज़ा है। मेरे कैमरामैन आपको दोनों एतराफ़ जो है वो दिखा सकते हैं किस तरह इन लोगों ने इस पुल के नीचे पूरे चौराहे को, पूरी चौरंगी को जो है वो घेर लिया है और नशे का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। ये भी जो है वो लोग किस तरह यहाँ पे नशा कर रहे हैं। यहाँ पे नशा कहाँ से मिलता है, कहाँ से लेके आते हो नशा? तुम लोग कहाँ से लेके आते हो? पुराना गोली मार। यहाँ पे कब से बैठ रहे हो? यहाँ तो 2-3-4 साल हो रहे हैं। और पुलिस वाले कुछ नहीं बोलते बैठने पे? आते हैं, भगाते हैं, डंडे मारते हैं, लेकिन फिर भाग जाते हैं पुलिस वाले। जब आते हैं उसके बाद दोबारा आकर बैठ जाते हैं। नशा यहाँ पे कहाँ से मिलता है लियाकताबाद? यहाँ कहीं नहीं मिलता, टी पर मिलता है या तो पुराना गोली मार पर। कहाँ से नशा लेके यहाँ पर आके करते हो तुम लोग? जिन लोगों का जिधर रिहाइश है, जिधर नज़दीक पड़ता है, जैसे अभी मैं न्यू कराची का, वहाँ से दवाई लिया, न्यू कराची चला गया। कोई लालू के 10 नंबर का, वहाँ से लिया, 10 नंबर की तरफ चला गया। देखिए यहाँ के जो लोग हैं उनकी जानिब से भी जो है वो यही बताया जा रहा है कि पुलिस आती है, भगाती है और उसके बाद जो है वो कोई कार्रवाई नहीं करती। जबकि पुलिस को ये अहकामात जारी किए गए हैं कि कहीं पे भी नशे के आदी अफराद देखें जहाँ पे वो जुमगट्टा लगा के नशा कर रहे हों, उनको फौरी तौर के ऊपर वहाँ से हिरासत में लिया जाए, उनको रिहैब सेंटर भेजा जाए। लेकिन ये लहर भी जो है वो पुलिस की कुछ ही दिन काम करती है, उसके बाद दोबारा से जो नशे के आदी अफराद हैं वो अपने डेरे जमा लेते हैं और इसी तरह आके रोडों के ऊपर जो है वो बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है, जो ख़वातीन हैं, जो फैमिलीज़ यहाँ से गुजरती हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, शहर कायद में टारगेट किलिंग फिर सर उठाने लगी। कोरंगी मेरान टाउन में मजहबी जमात के कारकुन को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मकतूल की लाश के हमरा कारकुनान और लायकीन ने कोरंगी चमड़ा चुरंगी पर धरना दे दिया। कातलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। पुलिस मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। कामरान मिनहास की रिपोर्ट देखिए। कराची में टारगेट किलर्स एक बार फिर मुतहर्रिक, सियासी जमात का कारकुन निशाने पर आ गया। कोरंगी सनती एरिया थाने की हुदूद मेहरान टाउन में मुलजिमान ने मजहबी जमात के इलाकाई अहदेदार फैयाज को शनाख्त करके गोलियां मार दी। मकतूल के कत्ल के बाद सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आई, जिसमें देखा जा सकता है एक मुलजिम मोटरसाइकिल पर बैठा है जबकि एक मुलजिम ने स्टेट एजेंसी में घुसकर कत्ल किया। मजहबी जमात के रहनुमा मौलाना अब्दुल राफे व दीगर ने कत्ल को टारगेट किलिंग करार दिया। इनका कहना था कि जनाजा उठा उठा कर थक गए हैं। 2-3 महीनों के गैप से ये तीसरा वाक़या है और ये टारगेट किलिंग कौन कर रहा है? हमने तो 12 इदारों से हमारी कायदीन ने अपील की है, उन्हें कहा है
कि आपका एक फ़र्ज़ बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस शहर के अमन को बरकरार रखें। लवाहिकीन का कहना है कि फैयाज की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो 3 बच्चों का बाप था। फैयाज के लवाहिकीन मजहबी जमात के कारकुनान और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने कोरंगी चमड़ा चौरंगी पर कातलों को गिरफ्तार करने के लिए धरना दे दिया। धरने में मजहबी जमात के अमीर औरंगजेब फारूकी ने भी शिरकत की और जल्द अज जल्द कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। SSP ईस्ट से मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया गया। मकतूल की तदफीन मेहरान टाउन कब्रिस्तान में कर दी गई। माँ तुझे सलाम, मेरी कामयाबियाँ मेरे हौसले तुमसे हैं, ए मेरी माँ सारा मकाम तुमसे है। 12 मई अजीम हस्ती को खराज तहसीन पेश करने का दिन आज माँ से मोहब्बत के इजहार का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बच्चे बूढ़े जवान सभी अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार करते हैं। माँ के आलमी दिन का आगाज़ कब और कैसे हुआ और मुख्तलिफ तहजीबों में इसे कैसे मनाया जाता है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। लाजवाल मोहब्बत, शफकत और सब्र की पैकर, दुखों और तकलीफ में हमेशा का साथी। जो कदम उठा, जो कामयाबी मिली, सब उसी के दम से है। खुदा के अनमोल तोहफे, माँ से मोहब्बत का आलमी दिन आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। दुनिया के हर कोने में आज तमाम उम्र के लोग अपनी माँ से मुख्तलिफ अंदाज में भरपूर मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इस दिन को मनाने का मकसद माँ के मुकद्दस रिश्ते की अजमत और अहमियत को उजागर करना है। इस अजीम हस्ती को खराज तहसीन पेश करने के लिए गूगल का डूडल भी बदल गया है। माँ का आलमी दिन मनाने की तारीख बहुत कदीम है। इसका सबसे पहले यूनानी तहजीब में सुराग मिलता है, जहाँ तमाम देवताओं की माँ ग्रेहा देवी के एजाज में ये दिन मनाया जाता है। 16वीं सदी में ईस्टर से 40 रोज पहले इंग्लिस्तान में एक दिन मदरंग संडे के नाम से मंसूब था। अमेरिका में मदर्स डे का आगाज 1872 में हुआ। 1907 में फिलाडेल्फिया की एना जारूस ने उसे कौमी दिन के तौर पर मनाने की तहरीक चलाई, जो भी आखिर कामयाब हुई और 1911 में अमेरिका की एक रियासत में ये दिन मनाया गया। उनकी कोशिशों के नतीजे में 8 मई 1914 को अमेरिका के सदर वुडरो विल्सन ने मई के दूसरे इतवार को सरकारी तौर पर माँ का दिन करार दिया। अब दुनिया भर में हर साल मई के दूसरे इतवार को ये दिन मनाया जाता है।